हेलो, मेरा नाम जमयांग है। मैं भूटान से हूँ और मेरा पहला काम था, मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में था। तो ट्रैवल इंडस्ट्री में क्या करता था, ज़्यादातर मैं आउटडोर एडवेंचर में करता था। यानी कि मेनली मैं माउंटेनियरिंग करता था और एडवेंचर बाइकिंग करते थे। और मेरा काम ऐसा था, मैं ज़्यादातर आउटडोर रहता हूँ घर से निकल के। तो मैं क्लाइंट को ले जाता हूँ एडवेंचर करने के लिए, ट्रैकिंग वगैरह और कायाकिंग, बाइकिंग, साइकिलिंग और पैराग्लाइडिंग और माउंटेनियरिंग। ये मेरा मेन जॉब था, मैं लीड करता था ग्रुप का। तो मैं एज अ टीम लीडर था एडवेंचर में। तो मैं ज़्यादा लीड करता था ग्रुप वाइज, और उसके मैं बच्चे लोग को भी मैं ट्रेनिंग में कराता हूँ आउटडोर एडवेंचर के लिए और माउंटेनियरिंग के लिए और बाइकिंग के लिए। और फिर मेरा छोटा सा क्लब भी है, वो साइकिलिंग क्लब है। ज़्यादातर वो क्लब में मेरा बच्चे लोग कौन था ज़्यादा एडिक्शन, अल्कोहलिक, मैं उनको ये बाइकिंग के थ्रू से मैं उनको डेवलप करना चाहता था। उनका ये ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल के सारा दूर रखना चाहता था, हेल्थी एनवायरनमेंट बनाना, ये मेरा क्लब का मकसद था। और अभी मेरा उम्र हो गया 52, तो फिर भी मैं अभी हेल्दी हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर आउटडोर ही करता हूँ इसलिए। अब रिसेंट ईयर में ये कोविड का जो हिट लग गया, तो ये जो ज़्यादा हिट लगा ट्रैवल इंडस्ट्री में, तो उस वजह से अभी 2 साल हो गया ट्रैवल इंडस्ट्री में कोई टूरिस्ट नहीं है, क्लाइंट नहीं है। तो आप रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो थोड़ा स्टडी किया क्या करें। तो बाकी तो सब में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगते हैं और उसमें फिर टीम भी ज़्यादा लगते हैं। तो बाकी रिसर्च करने के बाद में मैंने ये सोचा है मोबाइल इंडस्ट्री में घुस जाऊं, क्योंकि मोबाइल इंडस्ट्री में घुसने के मतलब क्या है, ज़्यादा लोग बच्चे भी हो बूढ़े भी हो सबको मोबाइल चाहिए। तो इसी वजह से मैंने सोचा इसमें थोड़ा स्कोप है। और इसमें रुकने का मतलब भी ये है, अब मेरी उम्र भी गया, अब मैं कोई स्टैंड का काम नहीं कर सकता हूँ, भारी चीज़ नहीं उठा सकता हूँ। तो एक छोटा सा मकान लेके एक टेबल और चेयर सोच के ये प्रोफेशन में शुरू कर सकता हूँ। तो इसीलिए सोच के मैंने अभी मोबाइल इंडस्ट्री में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैंने बहुत रिसर्च किया थ्रू सोशल मीडिया। इंडिया में है इंस्टीट्यूट, हर एक स्टेट में एक एक है, लेकिन मैंने जब सोशल मीडिया का रिसर्च कर दिया तो उसमें एक के रिव्यू ज़्यादा अच्छा आ रहा था। फिर उसमें एक का जो अपडेट है वो भी दे रखा है। तो उसे सोचा मैंने ये इंस्टीट्यूट में अच्छा होगा। तो मैंने यहाँ आके, तो दिल्ली में आके तो एक इंस्टीट्यूट ढूंढ लिया। तो यहाँ पे आके मैंने अभी ज्वाइन कर लिया। तो सबसे अच्छा बड़ा क्या लगा एक में, ये सेंटर जो है गफा मार्केट में है। तो इसका मतलब क्या बनते हैं, इसमें आपको इजीली एक्सेसिबल, जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री का सब मोबाइल का जितना भी कंपोनेंट्स लोग है या आसपास में है, तो उसमें मार्केट के भी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो इसके ऑन टॉप ऑफ दैट एक में अभी जो इंस्ट्रक्टर है, लेक्चरर है, सब नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस है। तो जो टीचिंग मेथड है वो एक्सपीरियंस के थ्रू शेयर करते हैं। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में यही होता है, ज़्यादा थ्योरी पढ़ाते हैं, वो काम का चीज़ नहीं करते हैं। तो पता चला है एक में आके, तो ये एक्सपीरियंस शेयर करता है टीचर लोग। ज़्यादातर जो काम का चीज़ होते हैं वही सिखाते हैं यहाँ पे। इंस्टीट्यूट में आने के आगे, एक इन्फो के आने के आगे, मैंने एक सर जो काउंसलर है जो सेंटर में रहते हैं उनको पूछा, क्योंकि मेरा जीरो नॉलेज था इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मैंने उनको खुल से बता दिया, मेरे को एक भी कंपोनेंट्स के बारे में कुछ भी याद नहीं है, मैं मोबाइल का कुछ मॉडल्स भी याद नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सर ने बोला, एक इकराम सर जो है काउंसलर है, तो उसने बोला आप थोड़ा पहले बेसिक कर लो, उसके बाद में एक एक बार के स्टेप आते हैं। और बाकी यहाँ कोर्स भी ज़्यादा है, लेकिन जैसे कि कोर्स करें एंड्रॉयड का करना है या एप्पल का करना है या क्या ग्लासिंग का करना है या लैपटॉप का करना है, तो वो सब मुझे एक्सप्लेन कर रहा था। तो मैंने सोचा अभी एंड्रॉयड कर लूँगा पहले। तो पहले एंड्रॉयड किया, फिर एंड्रॉयड में भी बहुत उसको भी स्टेप है, जैसे कि मान लो एक बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ाना रहता है, उसमें करना पड़ता है। फिर उसके बाद में जो आप ट्रेसिंग करते हैं, फिर उसका ऊपर लेवल होता है जो माइक्रो लेवल, माइक्रोचिप लेवल, जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग करते हैं चिप वगैरह का। तो उस हिसाब से तो मैंने सोचा ये इंस्टीट्यूट सही होगा, एक इन्फो जो सही होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन करके अभी मैंने ए से लेके जेड तक और एम सब तक कर चुका हूँ। अभी हाल ही में मैं फिर एप्पल का जो ट्रेनिंग ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ सीखना है।
यहाँ से, क्योंकि मुझे अभी मेरे को नॉलेज नहीं है, फिर मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है एंड्रॉयड और एप्पल में क्या डिफरेंस होते हैं, इसलिए मैंने अभी एप्पल में ज्वाइन करके रखा हुआ है सर। एक का जो मैनेजमेंट यूनिट है, वो सब मैनेजमेंट का जितना भी टीम है, जैसे कि काउंसलिंग का है, फिर एक और दूसरी है वो मीडिया का है, और तीसरी है वो जो टूल्स वगैरह का, सब स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसी इंस्टीट्यूट का फिर एक ब्रांच है वो जहाँ पे वो टूल्स बिक्री करते हैं, जैसे कि एके टूल्स जिसको बोलते हैं एके टूल्स। तो इस हिसाब से जो मैनेजमेंट है सब फ्रेंडली है, फैमिली है, एक एक इन्वॉल्व हो जाते हैं स्टूडेंट के साथ। सो ये सबसे बड़ी अच्छी बात लगी मुझे मैनेजमेंट की तरफ से और एक इन्फो फैमिली से, क्योंकि ज़्यादातर क्या होते हैं ना, स्टूडेंट तो इनरोल हो गया लेकिन मैनेजमेंट कोई आता नहीं, पूछता ही नहीं क्या होते हैं। तो सबसे बढ़िया बात यही हुआ था मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट की तरफ से, कि इंडिविजुअल मैनेजमेंट जितनी अपना अपना डिपार्टमेंट से आ जाते हैं, ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट को पूछ लेते हैं कैसे आपका ठीक ठाक कोर्स चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ दिक्कत है तो बता दो। तो वही बात करके बहुत फीलिंग अच्छा आ जाता है सर।